नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। मंडलायुक्त द्वारा समाजसेवी लक्ष्मण प्रसाद खन्ना मार्ग का हुआ लोकार्पण। बताते चले कार्यक्रम समारोह में महाविभूतियों के बताए मार्ग पर चलने का सभी ने संकल्प लिया। दरअसल जनपद मुरादाबाद के महानगर में बैजनाथ मंदिर मंडी चौक में प्रसिद्ध समाजसेवी लक्ष्मण प्रसाद खन्ना मार्ग का लोकार्पण शनिवार को आंजनेय कुमार सिंह, आयुक्त मुरादाबाद मंडल, आचार्य धीर शांत अर्धमौनी, टीएमयू कुलाधिपति सुरेश जैन द्वारा पूजा अर्चना करके विधि विधान से किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने महापुरुषों के गुणों को आत्मसात कर उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज का निर्माण एवं विकास हम सबको मिलकर करना है। सत सनातन संस्कृति विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है, इसे संरक्षित एवं सेवा करके ही और शाश्वत रखना चाहिए। कार्यक्रम में सुरेश जैन, प्रधानाचार्य सुधा, सरदार गुरविंदर सिंह, मनोरमा गुप्ता, धवल दीक्षित, अनिल सिक्का, आलोक खन्ना द्वारा लक्ष्मण प्रसाद खन्ना के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शहर अमन कमेटी, जनता सेवक समाज, रंग की एकादशी का जुलूस, रामनवमी कमेटी, रामलीलाओं में असाधारण योगदान दिया। सांप्रदायिक सौहार्द, ईद मिलन, होली मिलन एवं खत्री समाज के कार्यक्रमों से प्रेम और भाईचारे का संदेश समाज को दिया। समाज की अनेकों संस्थाओं एवं गणमान्य नागरिकों ने लक्ष्मण प्रसाद खन्ना जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। लोकार्पण समारोह में संजीव गुप्ता, अमित शर्मा, आलोक खन्ना, आचार्य धीर शांत अर्धमौनी, सुभाष गुप्ता, मनोरमा गुप्ता, सरदार गुरविंदर सिंह, धवल दीक्षित, अनिल सिक्का, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, सुनील शर्मा, शिवचरण प्रजापति, प्रेम शंकर, विदित गुप्ता आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मेजर राजीव ढल द्वारा किया गया। मुरादाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट। हमारे बीच में को भी मैं चाहूंगा कि आप रहें यहाँ बीच में। नई दिशा दी, दशा दी और जीवन भर अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया। वो हंसी हमारे बीच भले ही ना हो, कह दिया मैंने। हाथ लगा, हाँ। मेरे पुराने साथी और मेरे छोटे भाई सुरेश जैन जी, कुलाधिपति जी, अग्रवाल मेरा छोटा भाई है, उनके सहयोग से हाथ चला। यहाँ के श्री लक्ष्मण प्रसाद खन्ना जी के परिवारीजन, यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धगण, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ही लोगों को जिन्होंने इस चीज़ को सोचा। अनुभव मेहरोत्रा जी ने इसके लिए प्रस्ताव लाए बोर्ड में, वहाँ पर बोर्ड से पास हुआ, इस मार्ग का नाम रखा गया। बाकी उनके बारे में सभी लोग परिचित हैं और जैसा कि माननीय मंडलायुक्त महोदय ने कहा कि अंतिम उद्देश्य हमारा सबका यही है कि उनके पद चिन्हों पर चले और इस शहर को, इस समाज को बेहतर बनाए। मैं सभी जो भी इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंडलायुक्त महोदय का, यहाँ उपस्थित जैन साहब का और सभी प्रबुद्धजनों का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। परिषद के संजीव गुप्ता जी द्वारा ये भेंट की जा रही है द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर। यहाँ मुझसे ज़्यादा जानने वाले लोग हैं और सभी ने उनके बारे में अपने उद्गार भी व्यक्त किए। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि समाज को जोड़ने वाला जो भी व्यक्तित्व है, मुरादाबाद शहर हो, मुरादाबाद शहर से बाहर, प्रदेश, देश स्तर पर, वह समाज का दायित्व होता है कि उसके जो कृत्य हैं, उसका योगदान है, उसके लिए उसको सदैव सम्मान दे। और सम्मान इसलिए नहीं दे कि उस व्यक्ति को सम्मान देने की रस्म अदायगी करनी है, इसलिए कि
समाज को आगे बहुत आवश्यकता होती है ऐसे सभी व्यक्तियों की जो समाज को जोड़े। समाज हमारा ऐसा है जैसे हाथ की उंगलियां, छोटी बड़ी, उसको मुट्ठी बांध के लेकर चलना पड़ता है। मुट्ठी बांधना इतना सहज भी नहीं होता जब तक सभी उसको उत्प्रेरित न करें। वो प्रेरणा सभी लोग नहीं कर सकते, कुछ तो सक्षम नहीं होते, कुछ की मंशा नहीं होती। तो हमारे समाज में हर एक स्तर पर, हर एक जगह चंद गिने चुने लोग हैं जो समाज को कोशिश करके उत्प्रेरित करते रहते हैं कि वो मुट्ठी बंधी रहे, और जब तक वो मुट्ठी बंधी है तब तक समाज सुरक्षित है। इतिहास गवाह है कि जब जब हमने अपनी मुट्ठी ढीली की तब तक हम किसी और के नियंत्रण में चले गए। आज के दौर में समाज को ज्यादा आवश्यकता है ऐसे व्यक्तियों की, और जब हम और आप उनका सम्मान करते हैं तो हम समाज को लोगों ने दिखाया है। मुरादाबाद में शहर के विकास के साथ साथ हम इस बात के भी प्रयासों से नई पीढ़ी के साथ उनका परिचय करा सकते हैं। अब कहने को एक छोटी सी बात लगती है कि ठीक है, किताबों में भी लोग हैं, अब तकनीक का दौर है, लोग डिजिटल वर्ल्ड में भी हैं, कौन सी नई बात हम रखने जा रहे हैं लोगों के सामने। सवाल नई बात की नहीं है, सवाल इसी का है कि उन सारे व्यक्तित्वों को जब हम उनके जो योगदान है उससे समाज को और नई जनरेशन को उनसे अवगत कराते हैं, उनसे परिचय कराते हैं, तो हम उनके अंदर थोड़ा या ज़्यादा जज्बा जगाने में कामयाब रहते हैं कि हमारा समाज किस चीज़ को सम्मान देता है। जीवित रहते आप पैसों के दम पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं ले सकते हैं, पर सम्मान तो तभी होगा जब आपने समाज के हर एक तबके के लिए कुछ न कुछ किया है। और मैं ये स्वीकार करता हूँ कि आज का जो समाज चल रहा है उसमें जिन लोगों का हम सम्मान करते हैं, हो सकता है कि कोई समाज सेवा करने वाला व्यक्ति ना हो, कोई साहित्यकार हो, कोई संस्कृत कर्मी हो, वो शायद उसकी अहमियत सुविधाओं के, पैसों के लेवल पर उतनी नहीं रही होगी, कभी हो भी नहीं सकती। जो पहले से जिसके पास धन ज़्यादा है, व्यवसाय ज़्यादा है, हर एक तरीके से सुविधाएं ज़्यादा हैं, या फिर जिसने अपनी मेधा के बल पे अर्जित किया है। परंतु प्रश्न ये है कि वो समाज को क्या दे रहा है कुछ। अगर दे नहीं रहा है तो पता नहीं कितने लोग आप लोगों के सामने भी आए और गए, और उनका कोई नाम उनके परिवार के अलावा नहीं लेता है, और हो सकता है उनका परिवार ही बिखर जाए, वो भी उनका नाम न ले। बिखराव लगातार समाज में चल ही रहा है। तो सवाल यही है कि सम्मान, अगली जनरेशन को ये जानना आवश्यक होगा कि सम्मान किसका होगा। सम्मान उसका होगा जो दरारों को पाटेगा, जो लोगों को जोड़ेगा, जो समाज को मजबूत दिशा में लेके आगे जाएगा, जो समाज के अनुशासन को बनाएगा, जो नदी की इस धारा को मजबूत तरीके से मजबूत बंधे बना के दिशा में लेके जाएगा। और इसी के तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज, और आज मैं ये बात कह रहा हूँ, कल को आप देखेंगे कि जितनी हमें रोड की ज़रूरत है, जितनी हमें भवन की ज़रूरत है, जितनी हमें सुविधाओं की ज़रूरत है, उससे तनिक भी कम ज़रूरत इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने की नहीं है। हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले लोग हैं, तो और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ही नहीं है, बहुत भारी विविधता वाले हैं। एक इसी शहर में इतनी सारी विविधता जितनी पाई जाती है शायद दुनिया के किसी देश में भी न पाई जाए। हमारे यहाँ तो इस बात की ज़्यादा आवश्यकता है कि हम जब ज़्यादा जनसंख्या और ज़्यादा विविधता वाला समाज हो तो उसके लिए और आवश्यक हो जाता है कि और मजबूती से उसको दोनों हाथों से पकड़ा जाए। तो जब आप लक्ष्मण प्रसाद खन्ना जी का सम्मान कर रहे हैं या उनके सम्मान की कोई बड़ी चीज़ हमने नहीं दिया, सिर्फ उनको एक नाम को याद किया है एक मार्ग के बहाने, तो आप उस समाज को मजबूती से जो जोड़े रखता है, जो ताकत जोड़े रखती है, उस ताकत को आप और मजबूत कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। मैं लक्ष्मण प्रसाद खन्ना जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी दूंगा उनके योगदान को, और मैं कामना करूंगा कि उनसे उत्प्रेरित होकर बहुत सारे
लक्ष्मण प्रसाद खन्ना निकले हमारे बीच से। बहुत सारे लोग अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्षेत्र में समाज के लिए योगदान करें। एक्चुअल में कई बार वह आप अपने लिए कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी सोच थोड़ी ब्रॉडर हो जाती है तो वही समाज के लिए हो जाती है। मैं तो कहूँगा लोग अपने लिए करें, तब भी समाज का बहुत भला होगा। बस अपने लिए करते समय दूसरे के विरुद्ध न करें, दूसरे के खराबी न करें। लोग अपना अपना भी, अपनी अपनी भी प्रगति, किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, किसी की जलन में नहीं होना चाहिए और किसी को परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए। मैं फिर से आप सभी को साधुवाद देता हूँ और लक्ष्मण प्रसाद खन्ना जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। थैंक यू। आज हमने मुरादाबाद के बहुत ही सुप्रसिद्ध समाज सेवी और हमेशा कल्याणकारी कार्यों में सेवारत, जिन्होंने मुरादाबाद के अमन के लिए, सुख चैन के लिए, यातायात के लिए, विकास के लिए बहुत सारा कार्य किया। और ऐसा नहीं, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में अपना योगदान भी दिया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे हजारों गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके नाम दर्ज नहीं हो पाए, उनमें से वो एक थे। हमने उनके अथाह त्याग, समर्पण और समाज कल्याणकारी भावना के अनुरूप माननीय आयुक्त मुरादाबाद मंडल आंजनेय कुमार सिंह जी के कर कमलों द्वारा और साथ में मुरादाबाद की बहुत सारी विभूतियाँ थीं, उन्होंने आज इस मंडी चौक में बैजनाथ संस्कृत विद्यालय के सामने मार्ग का लोकार्पण किया गया है। और आज ये मार्ग लोकार्पण करते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि हमने उनके त्याग को, बलिदान को थोड़ा सा हमने आज उसको सराहा है और उनका सकारात्मक प्रतिफल प्रदान किया है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज के अन्य लोग भी आदरणीय लक्ष्मण प्रसाद खन्ना जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें और ये परिवार निरंतर देश संस्कृति की सेवा में रत रहता है। मैं इस परिवार के लिए दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। जय भारत, जय भारत माता, जय हिंद।